जाते हैं। नवरात्रि में उगने वाले ये ज्वारे शुभ अशुभ संकेत देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और नवरात्रि पूरे होने के बाद इनका क्या करें। वेलकम बैक टू माय चैनल वानिया CS गुप्ता। तो आज है नवरात्रि का 10वां दिन। हमारा 9 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ और कन्या पूजन हो चुका था। तो आज हम 9वें दिन कलश को हिलवाते हैं। हिलाते समय भी प्रार्थना करते हैं कि सारे देवी देवता अपने घर जाएं, लक्ष्मी जी गणेश जी हमारे घर पर रहें। और जो जल रही थी तो उसको मैंने कहा कि इसकी बत्ती थोड़ा ऊंचा कर दीजिए कि ये अपने आप ही जलते रहे, इसमें और तेल नहीं डालेंगे, ये आज के लिए पूरा जल करके अपना अच्छे से हो जाएगा। फिर नारियल को हमने अलग कर लिया और सारे जल को घर में छिटवा दिया, जो बचे वो पौधों में डाल दिए। सबसे पहले पूजा के स्थान पर, फिर सभी लोगों के ऊपर पूरे घर में। ऐसे ही मैंने जो है जवे को जो हरी हरी जो अभी ये घास दिखाई दे रहा है, इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़वा करके सब जगह मैंने रखवा दिया। फिर जो है विसर्जन के लिए मैंने एक पॉलिथीन में सारा सामान मैंने रखवा दिया। तो विसर्जन करना ज़रूरी होता है और आज 10वां दिन शनिवार है, तो आज के दिन कर लेना अच्छा होता है क्योंकि फिर कल रविवार हो जाएगा। कहीं कहीं रविवार और मंगलवार को नहीं होता है। तो सब्सक्राइब कर ले। मान्यता के अनुसार यदि बोए गए ज्वारों का शुरुआत के दिनों में ही अंकुरित होना शुभ संकेत हो सकता है। यदि जौ सफेद रंग में उग रहा है तो यह भविष्य में समृद्धि के संकेत है। तो 9 दिन तक ये रखे हुए कलश में कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आ जाता है, वो चाहे मिट्टी का होता है या फिर तांबे का। इसका पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लोग कुछ लोग आचमन भी करते हैं, कुछ लोग नैनों पे, मस्तिष्क पर और कानों पे लगाते हैं, घर में उसको छींट देते हैं। और मैंने जवों को, जो मेरे इतने अच्छे ये जवे हुए थे, तो मैंने देख सकते हैं आप, ये कान में इस तरह से लगा लेते हैं सभी लोग घर के, और अपना मंदिर में रख लेते हैं, पर्स में डाल देते हैं। फिर सारे चीज़ों को, फूल, माला, आम की पत्ती जो चढ़ी रहती है, नीम की पत्ती जो चढ़ी रहती है, सब कुछ एक पॉलीथीन में रख लेते हैं। फिर शाम के समय इसको जाकर के 5 बजे तक का करीब हमने जाकर के विसर्जन किया। और विसर्जन करते समय भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और पूजा करने का अवसर प्राप्त होता रहे। मैंने ये जो ऊपर मैंने ये नीम की पत्तियां मैंने टांगी हुई है, वो गाना है ना कि निमिया की डाढ़ी मैया लावेली झुलिनवा, तो मैं नीम का थोड़ा सा मैंने वहाँ पर टांग दिया था कि नीम की डाल के नीचे माता जी विराजमान करेंगी। तो इस तरह से सारे सामान को अलग अलग रख दिया गया है। अलग अलग नहीं, अलग अलग लेकर के इकट्ठा पॉलीथीन में रखा गया है। अभी विसर्जन के लिए जाएगा। बाकी सारे प्रसाद जो चढ़े हुए थे वो आज हम लोगों ने पारण के रूप में हम लोगों ने पा लिए हैं। और ये सारे फूल पत्ती एक जगह हो गए हैं। माता जी को हमने अपने मंदिर में रख लिया है। ये स्टडी टेबल है बेटे का, तो हम यहीं पे अपने 9 दिन अपना ऊंचा माँ का स्थान बना लेते हैं, 9 दिन पूजा पाठ करते हैं। फिर शाम के समय हम लोग ले गए हैं इकट्ठा, एक अंकल जी भी थे हमारे साथ, उनका भी सामान था, तो हम लोग ले गए। हमारे यहाँ से पास में पड़ता है हिंडन, तो ये पूछा जा रहा है कि हाँ हो गया ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है, इकट्ठा ले लिया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं। सभी लोग आ गए हैं। थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ भाई शाम को चलो थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो शाम के समय बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पर, और साइड में लग गया, यहाँ पर हम लोग हिंडन नदी के पास आ गए हैं। तो अंकल जी ने सारा सामान ले लिया। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि छोटे बाबू को मैं देख रही थी, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारी गाड़ियाँ जा चुकी थी। आप देख सकते हैं आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, और ये साइड में हिंडन नदी है। तो यहाँ से कई लोगों ने विसर्जन कर चुके हैं। ढेर सारी पॉलीथीन्स चुंदरी टंगी हुई हैं। तो यहाँ पे ऊपर से ही नीचे, चूँकि जाने का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, तो नीचे हम लोग नहीं जाते हैं, ऊपर से यहीं से सब लोग विसर्जन का सामान जो है जल में प्रवाहित कर देते हैं। इस प्रकार से प्रभावित विसर्जन करते समय मैंने कहा ना, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे घर में सुख समृद्धि आए, और आप भी माता रानी अपने